घोटाले का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल ने जनता की गाढ़ी कमाई से शीश महल बनवाया, इसका जवाब उन्हें जनता को देना होगा। वहीं केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो सिर्फ केजरीवाल को गाली दे रहे हैं। जो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। एक बंगलों से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा, किसके पैसे से। 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया और इसी वजह से बीजेपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देके ये चुनाव जीतना चाहती है। हम लोगों को बता रहे हैं कि 10 साल में हमने ये काम किए, आने वाले 5 साल में ये काम करेंगे, हमें हमारे कामों के बल पे वोट दो। और बीजेपी कह रही है हमने इतनी गालियां दी 10 साल में, आने वाले 5 साल में और अच्छी अच्छी गालियां देंगे केजरीवाल को, हमें गालियों के नाम पे वोट दो। अब जनता को तय करना है कि गालियों के नाम पे वोट देंगे कि काम के नाम पे वोट देंगे। सूरजपुर में कोल ट्रांसपोर्टर से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। ओडिशा के लिए 2 ट्रक निकले और ट्रक के ट्रक गायब हो गए। फर्जी नंबर और दस्तावेजों के आधार पर ट्रांसपोर्टर से ये ट्रक लोड करवाए गए थे। कोयला ओडिशा के लिए निकला था। कोयला लोड कर ये दोनों ट्रक निकले। 40 टन कोयला इनमें भरा हुआ था, दोनों गायब हो गए। रेहर कोल माइंस का यह मामला है। कोल ट्रांसपोर्टर्स ने थाने में इसकी शिकायत कर दी है। जाने के संदर्भ में ट्रांसपोर्टर के द्वारा एक शिकायत दी गई है कि जहां पर माल उनका अनलोड करना था वहां अनलोड नहीं किया गया है। शिकायत प्राप्त हुई है, उसकी अभी तथ्यों की जांच कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे बिंदु हैं, इसके बारे में जानकारी लेना आवश्यक है। वो संबंधित से उसके संबंध में जानकारी लेके आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोनों गाड़ी के हिसाब से 40-80 हज़ार रुपये का दोनों गाड़ी मेरे से एडवांस ले लिए। उसके बाद 28 तारीख को ये रवाना हो चुके थे, उनकी मोबाइल हो गई थी बंद। 29 की सुबह को मेरे से बात हुआ इनका कि इनकी गाड़ी में ब्रेकडाउन थी। ब्रेकडाउन होने के बाद ये बोले कि गाड़ी जैसे कंप्लीट हो जाएगी हम रवाना हो जाएंगे। इनकी मोबाइल 29 को फिर बंद हो गई शाम को। 30 तारीख को मैं ड्राइवरों से पता लगाया कि ये फलाना नंबर की गाड़ियाँ हैं, 2 गाड़ियाँ हैं रायपुर पासिंग की, इनको रास्ते में देखते हुए जाइएगा। ड्राइवरों ने कहा भैया ऐसा कोई गाड़ी रोड पे कहीं हमको नज़र नहीं आया। अब मेरे को अंदेशा है कि ये दोनों गाड़ी मेरा कोयला लेके पार हो चुकी हैं। सहयोगी वरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, क्या कुछ अपडेट अब तक इस मामले में? जी देखिए, ये एक बड़ा मामला सामने आया है जहां 2 ट्रक कोयला पार कर दिया गया और जो कोल ट्रांसपोर्टर है उसको खुद 3 दिन के बाद उसको ठगी का एहसास हुआ कि जिस तरह से धोखाधड़ी हुई कि ड्राइवर आया 2 ट्रक लेके, उनसे वो परिवहन की बात की है, किराए की बात की है, उड़ीसा कोयला जाने के लिए कोयला लोड करवा लिए। और जब जो दस्तावेज वहां दिए गए, क्योंकि कोयला लोडिंग से पहले जो दस्तावेज दिए जाते हैं, दस्तावेज इतने परफेक्ट बनाए गए थे कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि ये सारे फर्जी दस्तावेज हैं। और जब ट्रक जहां पहुंचना था उड़ीसा, वहां नहीं पहुंचने के बाद उसे पता चला कि पूरे दस्तावेज भी फर्जी निकले, जिसके बाद उसने अभी कोतवाली में इसकी शिकायत की है। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की विवेचना में जुट गई है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद वरुण इस जानकारी के लिए। खबर मुंगेली से, जहां नाबालिग छात्रा ने जान दे दी, खुदकुशी कर ली, फांसी लगाकर जान दी। हॉस्टल से ये घर आई थी छात्रा ने फांसी क्यों लगाई है, वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। इसी की पड़ताल की जा रही है। पथरिया पुलिस, मुंगेली के पथरिया का पूरा मामला है। पथरिया पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। मुंगेली में नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। हॉस्टल से ये घर आई और फिर यह आत्मघाती कदम इसने उठाया।
बीजापुर में पत्रकार हत्याकांड के 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। रितेश और महेंद्र रामटेके पर हत्या के आरोप है। सुरेश चंद्राकर तीसरा आरोपी बताया जा रहा है। लोहे की रॉड और धारदार हथियार से हमला कर पत्रकार की हत्या की आशंका जताई गई है। जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। एसआईटी 2 से 3 हफ्ते में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्टर की मर्डर मिस्ट्री। नए साल पर रहस्यमयी गुमशुदगी। सेप्टिक टैंक में रिपोर्टर की लाश। प्लास्टर से खुला कत्ल का राज। रिश्तेदार का बदलापुर। टैटू से खुला लाश का राज। एक था मुकेश। इतनी कम उम्र में रिपोर्टर मुकेश चंद्राकर ने बुलंदियों के आसमान को छू लिया था, जिसकी जाबाज रिपोर्टिंग की कई बार तस्वीरें भी सामने आई। नक्सलियों से मुठभेड़ के वक्त लाइव रिपोर्टिंग हो या फिर भ्रष्टाचारियों का खुलासा करना हो, लेकिन मुकेश खुद एक खबर बन जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। उसके अपने ही उसके दुश्मन बन जाएंगे। नया साल का पहला दिन रिपोर्टर मुकेश के लिए मौत की खबर लेकर आया। दिल दहला देती है एक पत्रकार की मौत की खबर, उसके साथ हुई हैवानियत की खबर। बीजापुर का तेज तर्रार पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी को अचानक लापता हो गया था, जिसने अपने दोस्तों को कहा था, भाई आज पार्टी करेंगे। सारे दोस्त इंतजार करते रहे, लेकिन रात को मोबाइल बंद हुआ। उसके बाद किसी की भी मुकेश से बात नहीं हुई। अभी भी किसी को शक नहीं हुआ था कि पत्रकार मुकेश किस जाल में फंस चुका है। घर वालों ने दोस्तों को कॉल किया। इधर दूसरे रिपोर्टर्स को भी अनहोनी का डर सताने लगा। सब जगह तलाश की गई। इधर बीजापुर के चट्टानपारा में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के इस बाड़े में पुलिस की टीम पहुंची। रात लगभग 8 बजे, जैसा भी समय अभी तक प्राथमिक विवेचना के आधार पर मैं बता रहे थे, जैसा और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, स्पष्ट समय ये पूरा उल्लेख हो जाएगा। लगभग अभी अंदाजा 8 बजे करीबन जैसे ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का जो छोटा भाई रितेश चंद्राकर और मुकेश चंद्राकर के बीच में मोबाइल से बातचीत हुआ। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के जो बड़ा है, उन दोनों का मुलाकात हुई थी और उस परिसर में पूर्व से जो सुरेश चंद्राकर का जो सुपरवाइजर है महेंद्र रामटेके, वो भी उपस्थित रहा। इसी लोकेशन पर मुकेश की आखिरी लोकेशन मिली थी, लेकिन यहाँ भी सुराग नहीं मिला। लेकिन एक बात थी जो हैरान कर रही थी, सेप्टिक टैंक पर हुआ ये नया प्लास्टर। उसके पश्चात जो बॉडी को डिस्पोज करने के उद्देश्य से दोनों महेंद्र रामटेके और रितेश चंद्राकर ने मिलकर जो बॉडी को उस परिसर में जो टैंक थे उसके अंदर डालकर उसके ऊपर जो लोहा का ढक्कन पहले से थे उसी को बंद कर दिया गए थे। सेप्टिक टैंक का चैम्बर बंद था। नया प्लास्टर होना सब कुछ रहस्यमय लग रहा था। यहीं से खुला मुकेश की गुमशुदगी का राज, जिसकी लाश इसी सेप्टिक टैंक में थी और ऊपर से लाश को चुनवा दिया गया था। कातिल निकले मुकेश के रिश्ते में लगने वाले भाई रितेश चंद्राकर, जिसने मुकेश को पार्टी करने बुलाया। उस वक्त रितेश का सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके भी मौजूद था। रितेश का अपने रिश्ते के भाई मुकेश से विवाद हुआ। रॉड से हमला करके मुकेश की बेरहमी से हत्या कर दी गई। फिर लाश का राज सेप्टिक टैंक में छुपा दिया गया। मुकेश चंद्राकर की सिर पर पहले वार किए गए थे और उसके बाद उनकी छाती और पेट और पीठ में भी जो लोहा के रॉड से वार किए गए थे। जैसा जिस प्रकार के चोट उससे अनुमान लगा सकता है, लगभग 15-20 मिनट में उसी स्पॉट में उनका मृत्यु हो गई होगा। कई वार किए गए थे। दरअसल ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का भाई रितेश को इस बात से दिक्कत थी कि मुकेश उनके काम में अड़चन पैदा कर रहा है, मदद नहीं कर रहा है। कुछ दिन पहले सड़क में हुए करप्शन को लेकर मुकेश ने रिपोर्टिंग की थी। एक रिपोर्टर की मर्डर मिस्ट्री सबको दहला गई। बीजापुर में रंजन दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में भक्तों के